नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। तो वहीं बीजेपी ने जहां 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे लोकसभा को लेकर, तो उनमें भी अब बड़ा फेरबदल करने की तैयारी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है। बीजेपी के जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो बता रहे हैं, उनसे जानकारी मिल रही है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी 10 सीटों में से 3 से 4 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशियों को बदलने जा रही है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा की 10 सीटों में से जो 10 प्रत्याशी उतार दिए गए थे उनमें से 3 से 4 प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, जिसके ऊपर मीटिंग चल रही है, विचार किया जा रहा है, मंथन हो रहा है। और कहीं ना कहीं यह मंथन आखिर हो क्यों रहा है, क्या कारण है कि ये प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, इस मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सिरसा सीट, उसके बाद हिसार सीट और एक नाम जो है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का भी निकल कर आ रहा है कि यहां पर बड़ा बदलाव जो है भाजपा की तरफ से किया जा सकता है। यहां पर प्रत्याशी जो चेहरे हैं उनको बदला जा सकता है। बीजेपी यहां पर बड़े फेरबदल की गुंजाइश, कहीं ना कहीं जो उनके कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए नेता, उनको पूरा करने के लिए बड़ा बदलाव कर सकती है। और जो गुंजाइश बाकी है उसको जो है हर तरीके से पूरा करने के प्रयासों में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि सिरसा से अशोक तंवर को प्रत्याशी घोषित किया गया था, जो कि कांग्रेस के नेता थे, पूर्व में सांसद रह चुके, लेकिन उनका जो मन एक जगह नहीं लगा। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में जाते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी में आते हैं और फिर भाजपा में एंट्री होती है। 3-4 दल बदलने के बाद जब वो भाजपा में एंट्री लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ समय बाद ही टिकट भी दे दी जाती है। सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी भाजपा ने कर ली थी, लेकिन जिस प्रकार उनकी नेगेटिव छवि जनता के बीच है, जिस प्रकार सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता के बीच वो अपनी पकड़ बनाने में भी नाकाम साबित हो रहे हैं, हर तरीके से दांव पेच लगाने के बाद भी फेल साबित हो रहे, तो ऐसे में बीजेपी को दोबारा जो इस सीट पर विचार विमर्श करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, विवश होना पड़ा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें एक और बड़ी और अहम बात सामने आई है कि अशोक तंवर को इसलिए भी बदला जा सकता है क्योंकि जो बीजेपी का कैडर है, सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जो लोकल बीजेपी के कैडर के नेता हैं, कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं, वो अशोक तंवर को टिकट मिलने के चलते नाखुश हैं, नाराज हैं और कहीं ना कहीं अशोक तंवर को अपने प्रत्याशी के रूप में, अपने पार्टी के चेहरे के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि जिसके चलते बीजेपी यहां पर बड़ा बदलाव जो है अपने प्रत्याशी को बदलकर, अशोक तंवर को बदलकर किसी अन्य चेहरे पर दांव लगाकर कर सकती है। कहीं ना कहीं यह बड़ा फेरबदल है, हरियाणा के सियासी समीकरणों में एक बार फिर जो है बड़ी हलचल मचा सकता है। और जो कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, कहा जा रहा था कि बीजेपी कई सीटों पर हार का सामना कर सकती है, बीजेपी को कई सीटों पर अन्य विपक्षी दल जो है कड़ा मुकाबला देते हुए दिखाई दे रहे, तो उस मुकाबले को कम करने के लिए भी यह फेरबदल हो सकता है। इसके पीछे के कारणों की असल वजह तो अब नहीं पता चल पाई, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली उसमें जो संभावित कारण है, जो संभावनाएं हैं वो यही हैं। इसके अलावा बात की जाए हिसार लोकसभा क्षेत्र की, रणजीत चौटाला जिनको प्रत्याशी बनाया गया, उन्होंने इस्तीफा दिया विधायक पद से, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करके और सदस्यता मिलते ही तुरंत प्रभाव से उनको हिसार से लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया गया। अब यहां सिरसा सीट और हिसार सीट में एक कॉमन फैक्टर यह है कि दोनों ही नेता जो है बाहरी ही, यानी कि मूलतः बीजेपी के नेता नहीं है, जो हमेशा से बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं। अशोक तंवर की बात हो, वो कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेसी नेता के रूप में जाने जाते थे। तो वहीं अब बात की जाए रणजीत चौटाला की, तो वो भी निर्दलीय विधायक थे रानिया हलके से, मनोहर कैबिनेट में मंत्री रहे, नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में भी मंत्री है, तो वहीं विधायक निर्दलीय चुने गए थे रानिया से। तो ऐसे में उनको टिकट मिल गई, लेकिन अब जो जनता के बीच उनके प्रति नाराजगी देखी जा रही है, जिस प्रकार रणजीत चौटाला को टिकट मिलने के बाद भाजपा
हिसार के अंदर अपने आप को काफी कमजोर महसूस कर रही है, तो वहीं इसके अलावा जो रणजीत चौटाला से पहले टिकट के दावेदार थे, जो मजबूत कंपटीटर थे, जिनमें सबसे पहला नाम कुलदीप बिश्नोई का है, भजनलाल परिवार का सबसे जाना माना और चर्चित चेहरा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई लगातार विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री तक रह चुके पूर्व में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको हिसार सीट पर नजरअंदाज करना भाजपा के लिए एक बड़ी गलती बताई जा रही थी, भाजपा का एक गलत फैसला बताया जा रहा था। तो वहीं एक और नाम जो चर्चा में था वो था कैप्टन अभिमन्यु। नागनौर से पूर्व विधायक और मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु 2019 में विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद से लगातार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां पकड़ चुके थे, जोर आजमाइश कर रहे थे। तो वहीं अंतिम समय तक उनका नाम फाइनल जरूर कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब जब रणजीत चौटाला को टिकट मिली तो उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी का शिकार भाजपा को होना पड़ सकता था, और बीजेपी को यह अंदेशा पहले ही लग चुका, पहले ही हो चुका कि अंदरूनी बगावत के कारण भाजपा किसी भी सूरत में जीत हासिल लोकसभा चुनाव के अंदर नहीं कर पाएगी। और यही कारण बताया जा रहा है कि हिसार सीट पर भी बड़ा बदलाव जो है किया जा सकता है। रणजीत चौटाला को बदलकर यहां पर कुलदीप बिश्नोई या फिर एक बार फिर जो है कैप्टन अभिमन्यु का नाम चर्चा में चल रहा है, इन पर जो है दाव लगाया जा सकता है, इनको मौका दिया जा सकता है, ये संभावनाएं चल रही हैं, मंथन किया जा रहा है इस बात के ऊपर। तो वहीं एक और बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि रणजीत चौटाला जिन्होंने विधायक पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था, लेकिन वो इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं हो पाया है, और ये चर्चाएं चल रही हैं। और जो ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर मिली है सूत्रों के हवाले से, जो जानकारी मिली है उसमें यह बताया गया है कि रणजीत चौटाला ने जो इस्तीफा दिया था वो स्वीकार नहीं हुआ, बल्कि राज्यपाल ने जो इस्तीफा है वो रद्द कर दिया है, अमान्य कर दिया। तो ऐसे में रणजीत चौटाला विधायक पद पर अब भी बरकरार है, तो कहीं ना कहीं इसके बाद से उनकी टिकट कटने के चांसेस और भी ज्यादा माने जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। आगे बात की जाए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की, जहां से तीसरी बार बीजेपी ने चौधरी धर्मवीर सिंह के नाम पर भरोसा जरूर जताया, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को यह भी पता है कि उनकी नेगेटिव छवि जो है बीजेपी की साख पर भारी पड़ रही है। एक फैक्टर यह भी चलता है कि अहिरवाल क्षेत्र होने के चलते भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर राव इंद्रजीत सिंह का भी काफी अच्छा वर्चस्व और दबदबा, और यही कारण है कि राव इंद्रजीत सिंह अपने करीबी चौधरी धर्मवीर सिंह को टिकट दिलवाते आ रहे हैं, उनका समर्थन करते आ रहे हैं। और यही कारण, यही वजह बताई जाती है कि तीसरी बार भी धर्मवीर सिंह को अगर टिकट मिली है तो उसके पीछे राव इंद्रजीत सिंह का सबसे बड़ा हाथ है, सबसे अहम रोल है, सबसे अहम भागीदारी है, भूमिका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब अगर सर्वे के अनुसार देखा जाए, जो बीजेपी ने, जो आरएसएस संघ ने सर्वे करवाया अंदरूनी, उनमें धर्मवीर सिंह की अच्छी रिपोर्ट जो है हाईकमान के पास नहीं पहुंची थी। कहीं ना कहीं धर्मवीर सिंह जनता के बीच अपनी पकड़ खो चुके हैं, यह बात बीजेपी हाईकमान को भली भांति पता था, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के रुतबे और दबदबे के सामने बीजेपी को आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर होना ही पड़ता है। और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के कारण ही धर्मवीर सिंह पर फिर जो है बीजेपी को भरोसा जताना पड़ा, धर्मवीर सिंह पर फिर बीजेपी को दांव लगाना पड़ा। लेकिन अब जो धर्मवीर सिंह को टिकट देने के बाद माहौल और स्थिति सामने निकल कर आ रही है, उसको देखते हुए तमाम जो है बीजेपी के खिलाफ चल रहे सियासी समीकरणों को भांपते हुए भाजपा यहां पर भी बड़ा फेरबदल कर सकती है। धर्मवीर सिंह के टिकट को काटा जा सकता है, धर्मवीर सिंह के टिकट को काटकर यहां पर किसी नए चेहरे पर एक बार फिर बीजेपी जो है दांव लगा सकती है। ये तो चर्चाएं थी, लेकिन अब अगर बात की जाए कि अगर वास्तव में ऐसा होता है, अगर ये सारी संभावनाएं सच निकलती हैं, तो ऐसे में यहां पर कौन जो है प्रत्याशी हो सकता है? तो संभावित नाम सिरसा से सुनीता दुग्गल भी हो सकती है, या फिर कोई अन्य चेहरा बीजेपी की तरफ से कोई नया चेहरा जो है हो सकता है। लेकिन सुनीता दुग्गल के चांसेस कम है, क्योंकि पहले उनकी टिकट कट चुकी थी, ऐसे में दोबारा उनको जो है मौका नहीं दिया जाएगा। तो वहीं हिसार की बात की जाए तो कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर जो है दोनों चर्चा में आ चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी हर किसी को पता है कि टिकट ना मिलने के कारण, और वहीं उनके बेटे को मंत्री भी नहीं बनाया गया। तो ऐसे में भजनलाल परिवार जो है काफी खफा है, और उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को अपना प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु भी साथ साथ है, मजबूत दावेदारी लिए खड़े हैं।
वहीं बात की जाए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से अगर धर्मवीर सिंह को हटाया जाता है, धर्मवीर सिंह का पत्ता काटा जाता है, तो रामविलास शर्मा का नाम काफी चर्चा में है। क्योंकि रामविलास शर्मा एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के सबसे वरिष्ठ और पुराने नेताओं में, सीनियर लीडर्स में शामिल है। जब भाजपा के 1 या 2 विधायक होते थे, उस समय रामविलास शर्मा का नाम उन विधायकों की सूची में शामिल होता था। तो साथ ही कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा को बीजेपी हरियाणा की जड़ कहा जाता, नींव कहा जाता है। तो दूसरी तरफ राविंद्रजीत सिंह से भी अच्छे खासे संबंध रामविलास शर्मा के हैं। वहीं एक नाम यह भी है कि अभय यादव जो नागल चौधरी से विधायक, उनको दी जा सकती, लेकिन राविंद्रजीत के खिलाफ खेमे के होने के चलते उनको मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि राविंद्रजीत सिंह किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ, उनके विरोधी खेमे के किसी व्यक्ति को, किसी नेता को टिकट मिले और वो उनके खिलाफ चुनाव जीतकर कहीं ना कहीं उनकी जड़ों को कमजोर करने का काम करे। तो ऐसे में रामविलास शर्मा सबसे मजबूत चेहरा इस समय बीजेपी के पास भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर हो सकते हैं। ये संभावित चेहरे हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है? क्या वास्तव में ही इन तीनों सीटों पर बदलाव हो रहा है? क्या वास्तव में ही जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, खबर मिली है, उसमें सच्चाई कितनी? हरियाणा प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं? जो बीजेपी ने फैसला लिया है बदलने का, क्या वास्तव में अगर बदला जाता है तो कुछ फर्क पड़ने वाला है? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।